साइंस में पेड़ पौधों की दुनिया पढ़ाए आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है, पेड़ पौधों की दुनिया से आप क्या समझते हैं? पेड़ पौधों की दुनिया से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, साग क्या है, आप इसे क्या समझते हैं? साग जो है वो क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये, और इसे आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, झाड़ी क्या है, आप इसे क्या समझते हैं? झाड़ी जो है वो क्या है, उसे आप क्या समझते हैं? और चौथा क्वेश्चन जो है, वृक्ष क्या है, आप इसे क्या समझते हैं? तो हम आपको बारीकी से बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों की दुनिया से आप क्या समझते हैं? पेड़ पौधों की दुनिया, पेड़ पौधा अगर ना हो तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं ना रहेंगे। पेड़ पौधा से हम लोग का क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधा से फल फूल लकड़ियां है ना, ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना। अगर पेड़ पौधा ना हो तो वर्षा भी नहीं होगी और हम लोग जीवित नहीं रह सकेंगे। पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, जीव जंतु सभी के लिए पेड़ पौधा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। अगर पेड़ पौधा ना हो तो हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो पेड़ पौधा की दुनिया से हम यही समझते हैं, अगर पेड़ पौधा ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे और पेड़ पौधा हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसी कारण हम सभी को पेड़ पौधा लगाना चाहिए ताकि हम लोग हमारा परिवार बच सके और पृथ्वी भी सुरक्षित रहे। साग क्या है, आप इसे क्या समझते हैं? साग समझिए, साग, साग क्या है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए सर को ध्यान दीजिए। क्या है? साग। साग जो है एक छोटा सा पौधा है, एक छोटा सा पौधा है, एक छोटा सा पौधा है। इसमें पत्ती भी नहीं आएगी, बाई चांस आ भी जाती है एक पत्ती आएगी, एक पत्ती से आएगी, एक पत्ती आएगी या दो पत्ती से रहेगी या छोटी सी पत्ती से रहेगी, छोटी सी वृक्ष रहेगी। आप इसे कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जा सकते हैं, इसे उखाड़ भी सकते हैं और इसे इस पत्ती को हम लोग खाने का भी यूज कर सकते हैं। साग जो होता है एक छोटा सा पौधा होता है और उसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं उखाड़ के और उसे गाड़ कर उसे फिर से दोबारा जीवित कर सकते हैं। उसे हम लोग पत्ती की हम लोग भी खाने का भी यूज करते हैं। साग को उसे मोड़ भी सकते हैं और उसे तोड़ भी सकते हैं। तो साग इतना इम्पोर्टेंट और इतना सॉफ्ट होता है कि हम लोग उसे मोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं और उसे भी खा भी सकते हैं। तो साग से हम यही समझते हैं, साग एक छोटा सा पौधा होता है। सब यही समझते हैं कि साग एक छोटा सा पौधा होता है और उसे हम जो चाहे वो कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसे बनाकर खा भी सकते हैं और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान रख भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं और उसे दोबारा भी जीवित कर सकते हैं। दूसरी है झाड़ी, दूसरी है झाड़ी, झाड़ी दूसरी है झाड़ी। झाड़ी क्या होता है? एक इससे बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। झाड़ी जो होता है इससे बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। ये पेड़ होता है, झाड़ी जो होता है, झाड़ी जो होता है क्या होता है? ये मुड़ता तो है लेकिन सूखता नहीं है। ये छोटा सा रहता है, इसका पत्ता जो होता है, इसका पत्ता सॉफ्ट होता है झाड़ी का और इसका हाइट भी ज्यादा ऊंचा नहीं होता। इसका हाइट मिनिमम 10 फुट 12 फीट होगा, छोटा सा होता है झाड़ी और उसका पत्ता क्या होता है? सॉफ्ट होता है। झाड़ी को जब हम पकड़ कर मोड़ेंगे, पकड़ कर ऐसे टानेंगे तो मुड़ा भी जाएगा, मुड़ भी जाएगा, वो लचीला भी होता है झाड़ी। और क्या है? इसका पत्ता जो होता है इसका इससे ज्यादा हार्ड होता है, यानी कि क्या होता है? साग से ज्यादा हार्ड होता है। साग का जो सॉफ्ट होता है इससे भी उससे ज्यादा नहीं हार्ड होगा, लेकिन कड़ा होगा, हल्का कड़ा होगा। लेकिन झाड़ी को क्या करता है? हम लोग मोड़ सकते हैं, उसे लचक सकते हैं, वो टूटने वाला नहीं है। झाड़ी एक मजबूत होता है, क्या वो पेड़ में परिवर्तित हो जाता है, वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। वृक्ष देखिए, वृक्ष एक महान पेड़ होता है, एक विशाल पेड़ होता है। साग से झाड़ के बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और उसका हाइट कितना होता है? 40 फुट 50 फुट और उससे भी ज्यादा होता है। वो विशाल पेड़ होता है
और ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में वो प्रदान करता है। वृक्ष, उसके हम क्या करते हैं, उसका पेड़ पर यदि हम चढ़ते हैं तो हम लोग, उसका पेड़ टूटेगा नहीं, डाली टूटेगा नहीं। और उसे क्या होता है, उसे यदि हम घर भी होता है तो घर, उसे हम उस लकड़ी से घर भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। कहीं वृक्ष का पेड़ मौजूद होता है, उसका जो डाली होता है उससे हम लोग घर भी बनाते हैं, उसका काम भी आता है। तो समझिए वृक्ष कितना इंपॉर्टेंट चीज है। वृक्ष वृक्ष बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ये बहुत ही विशालदायक पेड़ होता है, इसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये बहुत ही ज्यादा विशाल होता है, इसका पत्ती बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। अगर हम इसमें चढ़ते हैं तो नहीं इसे टूटेगा नहीं मुड़ेगा। अब अगर उसे मोड़ना भी चाहिएगा तो नहीं मुड़ेगा। अब शाम को मोड़ सकते हैं, झाड़ी को निभा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, लेकिन पेड़ नहीं मुड़ने वाला है क्योंकि वो विशाल होता है, उसका ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ही ज्यादा होता है, वो ऑक्सीजन जो प्रदान करता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रदान करता है। तो आप समझ गए ना कि पेड़ पौधे की दुनिया से हम क्या समझते हैं, सांप किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं और वृक्ष किसे कहते हैं। आप सभी को समझ में आया? तो चलिए, वेरी गुड।